जब तक ये गाय ना मरती ना, हमें ये नहीं पता था यहाँ पे पानी में अभी तक करंट है। आदमी कितने मरते यूँ भी पता नहीं। ये तो देखो आप, ये गाय नहीं मरती तो आदमी बहुत मरते आज। फोन करे, फोन स्विच ऑफ कर रखा था, गए को नहीं करंट था। हमने सोचा वैसे हुए सवेरे क्या हुआ, सवेरे यहाँ करंट था, एक लड़का बोला बहुत करंट आ रहा है, फोन करे उसने, बेचारा ने कौन उठाया, पानी में करंट था, ये गाय दूसरी भी मर गई। इधर खड़े हुए हमने सबको रोका, पुलिस की गाड़ी बीच में डुबाई, तो इसलिए सबकी आदमियों की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जान माल का भी नुकसान हो सकता है। बस हाँ, बहुत ज्यादा आदमी मरते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। अब इसे काल कहे या फिर होनी कहे या फिर प्रशासन की जो है अनदेखी कहें, ऐसा ही एक मामला आया कल रात को। इस तरीके से जो बिजली के खंभे हैं उनके नीचे जिस तरीके से जो पानी फैलता है, कहीं ना कहीं उस पानी के अंदर अर्थिंग की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। रात करीब 12 बजे इसी के नज़दीक एक आगे एक और खंभा पड़ता है, जहां पर अर्थिंग की वजह से एक गोवंश तड़प कर मर जाता है। और स्थानीय लोगों ने लगातार बिजली बोर्ड में फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जो हमेशा ही सरकारी दफ्तरों का रवैया रहता है वो ढुलमुल रहता है, और उसी के तहत किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया और वो जो करंट है वो ज्यों का त्यों चलता रहा। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने जो है एक इनिशिएट लिया और दोनों तरफ जो है खड़े हो गए, किसी तरीके से जो है रास्ता रोका गया, आने जाने वाले लोगों को आगाह किया गया कि आप आगे अगर जा रहे हैं तो इस पानी से होकर ना गुजरिएगा, क्योंकि इस पानी में करंट है और जिसकी वजह से एक गोवंश की जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। अगर प्रशासन उसके बाद भी कोई कोशिश करता तो शायद दूसरा गोवंश बच जाता। जी हाँ, ये मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो अगली सुबह एक गोवंश दोबारा से इस खंबे की करंट की चपेट में आ जाता है, और एक के बाद एक दो गोवंश, मैं तो सीधे तौर पर ये कहूँगा कि बिजली बोर्ड वालों की अनदेखी की वजह से इनडायरेक्ट तौर पर ये जो है हत्या ही हुई है। क्योंकि बिजली बोर्ड अगर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाता तो शायद दूसरे गोवंश को बचाया जा सकता था। और स्थानीय लोगों का इतना भी कहना है कि अगर ये पहला गोवंश ना मरता तो किसी को अंदेशा भी ना होता कि ये अर्थिंग या ये करंट इस पानी में है, और कोई भी आमजन यहाँ से गुजरता तो शायद उसकी भी मौत हो सकती थी। चलिए यहाँ पर स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ कल रात से लेकर अभी तक। आंटी जी, क्या हुआ था? रात को 12 साढ़े 12 बजे जैसे ही कुत्ते भौंकने शुरू करे, 6-7 पीले पाले हुए, मैंने इधर खड़े थे दीवार पे, तो उनको जैसे भौंकने शुरू करे, मैंने एकदम उठ के देखा तो इस गाय को करंट मारा। ये इतनी ज़ोर से चिल्लाई तो एकदम ख़त्म होगी, सफ़ेद गाय ख़त्म होगी। उसके बाद हमने इसको गंगा जल डाला, इसके पापा ने, बच्चों ने बहुत देखा। हाँ, उसके कोशिश करी जी उनको कहने का बिजली बोर्ड वाला ने, लड़का है यार, और फ़ोन करे, फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, गए को नहीं करंट था। हमने सोचा वैसे हुए सवेरे क्या हुआ, सवेरे यहाँ करंट था, एक लड़का बोला बहुत करंट आ रहा है, फ़ोन करे उसने, बेचारा ने कौन उठाया, पानी में करंट था, ये गाय दूसरी भी मर गई। इसके बाद वो सीताराम सिंगल आ गया गौ सेवक, उसको बुलाया हमने, उसने भी बेचारा ने बहुत कोशिश करी, कौन उठाया। फिर 112 फ़ोन करके पुलिस आ गई, पुलिस ने कार्रवाई करी, वो नीचे हैंडल गेड़ा और करा। वो तो बिजली वाले तो फिर भी बहुत देर बाद आए। आप इसके बाद आके ठीक कर गए हैं। ये यहाँ तार बहुत खड़े हो गए, इधर खड़े हुए हमने सबको रोका, पुलिस की गाड़ी बीच में डुबाई, तो इसलिए सबकी आदमियों की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जान माल का भी नुकसान हो सकता है। बस हाँ, बहुत ज्यादा आदमी मरते हैं। 4 घंटा तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब तक ये गाय ना मरती ना, हमें ये नहीं पता था यहाँ पे पानी में अभी तक करंट है। अच्छा, तो बाद में ये गाय से करंट माना तब पता चला भी ये पानी में खंबे में करंट है अभी तक। जी, आप बता रहे थे कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे फोन किए बिजली बोर्ड को, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाए। फोन नहीं उठाए, हमारे पे भी नंबर है, हमने भी करे हैं। फोन स्विच ऑफ कर देते या आके फिर उसमें बिजी चलता रहता, आता तो उठाते नहीं है। फिर एसडीओ को बुला के हमने कहा, एसडीओ बोला मैंने तो भेज दिए थे ये। मैं कहा तेरे फ़ोन के बाद भी कितनी देर बाद आए, इतने तो कितने मर्जी। फिर 2 आदमी वहाँ खड़े हुए, लठ लेके 2 वहाँ, ताकि कोई और ना आ जाए, कोई आदमी का हादसा ना हो जाए। बिजली बोर्ड वाले अगर उसी टाइम एक्शन लेते तो दूसरी गाय को बच जाता। आदमी कितने मरते यूँ भी पता नहीं। ये तो देखो आप, ये गाय नहीं मरती तो आदमी बहुत मरते आज। अच्छा, अगर ये गाय ना मरती तो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में अनदेखी में कोई, हाँ, अनदेखी में, क्योंकि ये तो रात को मर चुकी थी। फिर ये दूसरी गाय 12 बजे इस खंबा में से जो तारे लटक रही थी नी, वो ठीक करके गए हैं, बाद में करके गए सारी। यहाँ बुरा हाल था, जाड़ बन रहा था परसों, यहाँ पे इतना बड़ा फाल्ट हुआ है, इतना बड़ा धुआं उठा है, भी सारा दिन पटाखे बाजते रहते। फोन तो वो पता नहीं स्विच ऑफ रखते हैं या फ्लाई, उस पर एरो फ्लाई मोड पर रखते हैं, कैसे रखते हैं मेरा नहीं भैया।
बहुत मुश्किल का काम है। चलो ये तो हो गया, उनका भी हमने सोचते किसी का नुकसान ना हुआ, लेकिन आगे थोड़ा ध्यान दे लेना तो बचाव हो जाए, किसी का नुकसान तो नहीं हो सका। वो भी बिजी बार बार में जगह जगह पानी का जाली साई रुकी पड़ी है, कोई सफाई करने वाले साहब आ रहे थे इसलिए हम बिजी थे, पता नहीं क्या है क्या नहीं। हम उन मृत गौवंश की तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम बात करें हमारे घरों में रोज़ सुबह जो पहली रोटी जिस गौ माता की निकलती है, आज वो कहीं ना कहीं काल की भेंट चढ़ चुकी है और वो एक नहीं बल्कि दो गौवंश जो है मृत हो चुके हैं। फ़िलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनमें भारी रोष है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई की गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से बिजली बोर्ड ने लापरवाही दिखाई है, जिसके चलते एक गौवंश की जो मृत्यु हुई है, शायद दूसरे गौवंश को बचाया जा सकता था अगर वो समय रहते फ़ोन उठा लेते या उनकी कंप्लेंट सुन लेते। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आए दिन इस तरीके के हादसे जो है आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, क्योंकि प्री मानसून अभी शुरू हो चुका है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन हर तौर पर जो है नाकामयाब नज़र आ रहा है। अगर बात करें पानी की तो हर जगह जल भराव आपको नज़र आएगा। अगर बिजली के खंभों की बात करें तो मीटर बहुत नीचे लगे हुए नज़र आएंगे। अगर तारों की बात करें तो तारें जो है लटकती हुई नज़र आएंगी और साफ़ तौर पर ये किसी न किसी अनहोनी को जो है बुलावा करती हुई नज़र आ रही है। तो आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।